हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान में चल रहा है 4250 प्लस की प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। और ये चल रहा है हमारा, इसमें सबसे पहले टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो आज का टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 1900 से लेके 1947 ईस्वी तक के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे हर सभी टॉपिकों के क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि इसमें 4250 में सभी टॉपिक आ जाएंगे। और इस टॉपिक में देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। कहाँ आरंभ किया था? ये चंपारण में आरंभ किया था। ठीक है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये देखिए, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। चलिए, चितगंग आर्मरी रेड किससे है? ये है विक्रम दामोदर सावरकर से। ठीक है, ये विक्रम दामोदर सावरकर। चलिए, अब ये देखते हैं अभिनव भारत। अभिनव भारत है कल्पना दत्त। ठीक है, और ये है अनुशीलन समिति गुरु राम सिंह से। कूका आंदोलन श्री अरविंदो घोष से। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन हो गया सी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला कूका आंदोलन किसने चलाया? ये श्री अरविंद घोष ने चलाया था। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, अब इसमें भी देखिए कूट दिए गए हैं। अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे पूरे। इसमें देखिए, फर्स्ट पहला क्या है? सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एलन ऑक्टेविन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ये हैं, ये 2 और 4 कथन ठीक है, तो इसमें 2 और 4 ठीक हो गया। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आए। कब आई थी? ये आई थी सिंगापुर में आई थी। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ये की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1943 में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। बी ऑप्शन इसका ठीक है। चलिए, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए वह सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ व्यक्ति है और एक तरफ जनरल है। अब ये देखते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा कहाँ हैं? इंडियन सोशलॉजिस्ट। ठीक है, ये हो गया 2। ठीक है, इंडियन सोशलॉजिस्ट ये मैडम है। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा ये हैं द तलवार। ठीक है, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। ठीक है, अरविंदो घोष वंदे मातरम। ठीक है, इसका हो गया ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिन्न भारत का गठन किया था। किसने किया था? ये क्या था? VD सावरकर ने।
ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। इसका प्रस्ताव मई में आया है। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों में से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है किससे है? यह कैबिनेट मिशन से है। ठीक है, कैबिनेट मिशन से इसका संबंध है। चलिए, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति में अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, फिर ये मिलान आ गया। अब ये देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पता चल जाए क्या है क्वेश्चन में, इसके ऑप्शन दिख जाए। देखिए, द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कहाँ पे, ये किसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर। आनंद मठ कहाँ किसके हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, लाइफ डिवाइन के कौन है? श्री अरविंद। ठीक है, साधना रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसका हो गया ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया डी। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? किसने किया था? जलियांवाला बाग का नरसंहार। ठीक है, ये जलियांवाला बाग का नरसंहार। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये सही अनुक्रम है। सबसे पहले आ गया था अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, फिर आया था भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आया था INA मुकदमा, फिर आया था रॉयल इंडियन नेवल नेवल रेटिंग का विद्रोह। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह। ठीक है, फिर ये 4। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया। ये हो गया 1, 3, 2 और 4। चलिए, गदर पार्टी के नेता कौन थे? गदर पार्टी के नेता लाला हरदयाल थे। चलिए, आइए देखते हैं। ये कथन है, जीवनीकार है। देखिए क्या है ये। 18 वर्ष की आयु में स्नातक थे, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बने और तथा सुधारक के सह संपादक रहे और 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री रहे और 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री रहे और 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी गवाह रहे। 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक रहे और 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक रहे और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना, कौन है? इन शब्दों में एक जीवनीकार का वर्णन है, किसका है? ये कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, अब देखते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक तरफ घटनाएं हैं ए और एक तरफ परिणाम हैं। देखिए, घटनाएं क्या है?
मार्लेमेंटो सुधार ये किस में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, इसका ये 3 हो गया। साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन, ठीक है। एक चोरी चोरा घटना, ये किससे है, ये आंदोलन वापस लिया जाना, ठीक है। डांडी मार्च, ये है नमक का अवैध निर्माण, ठीक है, इसका हो गया डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए सूची 1 सूची 2 इसमें भी सुमेलित करना है और सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। अब ये देखिए इसमें क्या है, सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, ठीक है, 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये था 1932 में, ठीक है। सर्वदलीय सम्मेलन ये था 1928 में, ठीक है। पूर्ण स्वराज संकल्प 1929 में, ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए इसमें भी सुमेलित करना है। अब ये देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसका, ये ऐसे कर लेते हैं। देखिए इसमें है चितगांव शास्त्रागार हमला, ये कहाँ, ये इसका संबंध है सूर्यसेन से है, ठीक है। काकोरी कांड का संबंध किससे है? ये है राम प्रसाद बिस्मिल से, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र ये है जतिन दास से, ठीक है। गदर पार्टी ये लाला हरदयाल से, ठीक है, इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए देखिए 1930 व 1932 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के नेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्राय प्रथम व द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्यों गलत होगा, इसमें ये बताना क्यों गलत होगा। अब ये देखिए क्यों गलत होगा, उसमें ये गलत होगा क्योंकि ये तीनों एक ही उसमें अलग अलग शस्त्र में एक ही मामले पर चर्चा की गई थी इसमें, ठीक है। इसका है ऑप्शन डी ठीक होगा। इसमें है ये देखिए ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी। ये 3 शस्त्रों में हुई थी, ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये भी सुमेलित करना है। चलिए थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लेते हैं इसे ताकि दिखाई दे इसके ऑप्शन। देखिए अभिनव भारत समाज है वी.डी. सावरकर, ठीक है। अनुशीलन समिति ये है श्री अरविंद घोष, ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज C.R. दास, ठीक है, ये हो गया डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए यहाँ भी सुमेलित करना है, ये देखिए ये थोड़ा कर लेते हैं। देखिए 1883 में हुआ था, 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1883 में हुआ था ये, ठीक है। 1906 में हुआ था, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1927 में हुआ था, 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1932 में हुआ था व्हाइट हॉल के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, ठीक है, ये इधर, ये इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए फिर ये देखिए नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। देखिए असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप क्या, ये देखना है हमें क्या है। इसमें कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ठीक है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय
हट गया। ठीक है, इसका 1 और 3 सही हो गया। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? कालक्रम क्या है सही घटनाओं का? देखते हैं। ये सबसे पहला क्या है? सबसे पहले था बंग भंग, बंग भंग, ये सबसे पहले बंग भंग। फिर थे लखनऊ समझौता, ये पैक्ट। ठीक है, फिर था ये था रोलेट अधिनियम। फिर हुआ था द्वैध शासन का प्रवर्तन। ठीक है, ये 4-1-3-2 हो। ठीक है, चलिए ब्रिटिश सरकार, ये देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह क्या थी? वह थी केसरे हिंद। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी को दी थी ब्रिटिश सरकार ने। और ये आपको बताना है कि किस आंदोलन, असहयोग आंदोलन में किस कारण इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि वापस की थी, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, चलिए जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी का शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? ये किया था ठक्कर बापा ने। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये देखते हैं। जमनालाल बजाज, ये है वृद्धा का सत्याग्रह आश्रम। दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय। ठीक है, और लेकिन ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक सत्याशोधक समाज, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए चंपारण संघर्ष या चंपारण आंदोलन में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? किन्होंने दिया था? ये दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने इनका महात्मा गांधी का साथ दिया था चंपारण आंदोलन में। ठीक है, चलिए भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण है किससे है? जमनालाल बजाज से। ठीक है, चलिए 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? ये रखा था M.A. जिन्ना ने रखा था। चलिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए। अब इसमें सूची मिलान करना है। एक तरफ है समाचार पत्र है और एक तरफ है संपादक है। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दे। देखिए हिंदू है जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, सुधारक है G.K. गोखले। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया, ये है दादा भाई नौरोजी। बंगाली, ये है S.N. बनर्जी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सैनिक की मृत्यु हुई? किसकी हुई थी? यह हुई थी जतिन दास की। चलिए निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधीर निर्णय घोषित किया? किसने क्या था? ये क्या था? ये क्या था? रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, चलिए अन्य रजवाड़ों में भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? किन्होंने किया था? जिन्होंने मतलब सबसे बाद में जो भारत में शामिल हुए थे, ये थे
जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, बाल लाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? कौन हुआ था? ये हुए थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, सुमेलित कीजिए, यहाँ भी सुमेलित करना है। अगस्त घोषणा ये किससे संबंधित है? ये है मॉन्टेग्यू से। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव ये किससे है? लॉर्ड लिनलिथगो से। अगस्त संकल्प है महात्मा गांधी से। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये है मोहम्मद अली जिन्ना से। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये थे आगा खां थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? किस वर्ष आया था? यह आया था 1928 में भारत आए थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? कौन सी आती है? ये आती है दांडी मार्च। चलिए, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? किसने किया था? ये क्या था? बीजी तिलक ने किया था। ठीक है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? कौन नहीं थे? ये थे बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कीर्ति द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? किसे हुई थी? ये हुई थी मैथिली शरण गुप्त को हुई थी। ठीक है, चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने गोली मारी? किसने मारी थी? ये उधम सिंह ने मारी थी। ठीक है, चलिए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में समाप्त हुआ? ये हुआ था 1911 में समाप्त हुआ था। चलिए, निम्न में से किन्हें महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? किन्हें माना था? ये माना था गोपाल कृष्ण गोखले को माना था, राजनीतिक गुरु माना था अपना। ठीक है, अब ये देखते हैं आज का श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया किसके लिए किया गया था? ये किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये थोड़े हाई लेवल के हैं लेकिन सभी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।